देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर जौनपुर से है, जो नवागत जिलाधिकारी अनुज झा ने शुक्रवार को जनपद आगमन पर सबसे पहले आदिशक्ति पीठ मां शीतला के दरबार में शीश झुकाते हुए मां का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार में पहुंचकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पत्रकारों से औपचारिक वार्ता के दौरान बताया कि शासन की मंशा अनुरूप जो भी कार्य होंगे उसे प्राथमिकता से किया जाएगा। सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे प्राथमिकता से सामान्य जन तक पहुंचाया जाएगा और ये हमारी प्राथमिकता होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। जनपद काफी बड़ा है और आबादी को देखते हुए काफी बड़ा भूभाग कवर करता है। उसको देखते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी कार्य योजनाओं को ठीक से कंप्लीट करना और जनता को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। क्या प्राथमिकता रहेगी? शासन के आदेश के क्रम में आज मैंने जौनपुर जिले में जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। मैं अभी मेघालय में चुनाव प्रेक्षक के तौर पर जाना था, वहीं से आकर के सीधे आज चार्ज ग्रहण किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण जनपद है। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इस जनपद के अंतर्गत बहुत बड़ा भूभाग आता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों को ठीक से इम्प्लीमेंट करना, ताकि जनता को सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, ये प्रायोरिटी होगी। और उसमें भी खास करके जनता की सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो, उनकी ग्रीवांसेस रिटेस हो, ये प्रायोरिटी रहेगी। जनता दर्शन करना, कोर्ट वर्क करना, इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि तहसील दिवस है या थाना दिवस है और अन्य प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसपे जनता की सुनवाई की जानी है, उन सब के माध्यम से उनका प्रयोग करके उनको सुचारू रूप से संचालन करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होली के पर्व को देखते हुए प्रदेश में तमाम जनपदों के आला अधिकारियों के साथ वार्ता कर अवैध शराब और मिलावटी खाद्य वस्तुओं पर रोकथाम के निर्देश दिए गए, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने नहर क्षेत्र और खादर क्षेत्र के जंगलों में अवैध शराब के खिलाफ ड्रोन कैमरे की सहायता से चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध घरों में तलाशी की। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले के खोपा थाना क्षेत्र के गंगा और सोलानी नदी के खादर क्षेत्र के जंगलों में उत्तराखंड की सीमा पर स्थित गांव में पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए ड्रोन कैमरों की सहायता से चिन्हित किए गए स्थानों पर जंगल को खंगाला। सीओ भोपाराम आशीष यादव ने भारी फोर्स के साथ चलाए गए सर्च अभियान में पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नदी को पार करते हुए हर जगह को अच्छे से खंगाला गया और संदिग्ध के घरों पर भी दबिश दी गई है। वहीं मुजफ्फरनगर की अदालत में रामपुर तिराहा कांड के 18 आरोपी पुलिसकर्मियों ने सरेंडर कर दिए हैं, जहां कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपी हिरासत में लिए गए, जिसके बाद उनके अधिवक्ताओं की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई होने के बाद सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सुनवाई अदालत कर रही है। 23 फरवरी को रामपुर तिराहा कांड के 24 आरोपी पुलिसकर्मियों ने NBW जारी किए थे। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर 1 अक्टूबर 1994 को सैकड़ों की संख्या में लोग गाड़ियों और बसों में सवार होकर देहरादून से दिल्ली की ओर चले थे। मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहा पर पहुंचने पर सभी लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। 1 अक्टूबर 1994 को रात के समय आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया। आरोपी ये है कि पुलिस ने उत्तराखंड गठन के मांग को लेकर के फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड में मुजफ्फरनगर में बड़ी घटना हुई थी, जिसके संबंध में मामला थाना छपार पर पंजीकृत कराया गया था। वर्तमान में ये मामला श्री शक्ति सिंह जी की कोर्ट में, जो ADG 7 है, उस कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले को हमारे ADGC श्री परविंदर कुमार, श्री जोगेंद्र गोयल, श्री नरेंद्र शर्मा जी बहुत शिद्दत के साथ देख रहे हैं और आज कुल 18 अभियुक्त इस मामले में पेश हुए थे। उनके NBW जारी थे। सभी अभियुक्त उन्होंने माननीय न्यायालय में उपस्थित आकर अपने वारंट रिकॉल कराए हैं और एक अभियुक्त विक्रम सिंह, इसमें जिसके 82-83 जिसके विरुद्ध जारी की गई थी, उसके संबंध में CBI के SSP को निर्देशित माननीय न्यायाधीश श्री शक्ति सिंह ने किया। अब अगली क्या डेट दी गई है इनको? इसमें अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च तिथि नियुक्त की गई। इसमें भी सभी को आना पड़ेगा? निश्चित रूप से सभी को आना पड़ेगा और ये मामला अब बहुत गंभीरता के साथ माननीय न्यायालय में प्रोसीड होगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक पर बलकटी से खुले मंच से काटने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए गए हैं, उनको निराधार बताया गया। तो वही बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारा मामला बुढ़ाना ब्लॉक में बने ब्लॉक प्रमुख दफ्तर का ताला तोड़ने को लेकर विवाद में था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रालोद कार्यकर्ताओं पर खुद ही ताला तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को तोड़ने और उन पर कालिब फेंकने का भी आरोप लगाते हुए क्षेत्र में बड़ी घटना को रोकने से बताया है। बुढ़ाना ब्लॉक में हुआ, 3 सदस्य चुनकर आ गए, उन्होंने अपना चार्ज भी ले लिया, लेकिन इस दर्द के कारण कि अब उसकी जांच हुई और जांच में घोटाले पाए गए, उसकी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए, सीज कर दिए गए। इस दर्द में उन्होंने एक पंचायत की और पंचायत में एक 2-3 साधारण से गांव के लोगों को कहीं ना कहीं दारू वगैरह पता नहीं क्या पी रखा था, हमें नहीं पता इस बात का, उनको पिला के मंच के माध्यम से पलकटी से उमेश मलिक, संजीव बालियान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इस प्रकार की बात उन लोगों ने मंच के माध्यम से की, जिससे सामान्य जो समाज है उसमें एक भय का वातावरण पैदा हुआ है। पूरा मामला अब सबके सामने बोलने का समय आ गया। हम इसलिए चुप थे कि कानून की लड़ाई चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सामने आके बोलना पड़ा। और हम अपने क्षेत्रवासियों को एक ही संदेश देना चाह रहे हैं, सबको सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों का मामला ब्लॉक से कोई नहीं है, इन्हें सब पता है कि तुमने चोरी कर ली, हमारे पास साक्ष्य हैं, हम साक्ष्य के सहित जैसे चाहते हो समाज के लोग हमारे साथ आके बैठ ले, हम साक्ष्य प्रूफ करेंगे इन लोग से चोरी कर ली। और चोरी के लिए सबे पता है कि कानून क्या है। इनका मामला दूसरा है, इन आपस के लोगों में एक होड़ लगी हुई है टिकट पाने की। उस टिकट पाने की होड़ में चौधरी साहब का नाम यूज कर रहे हैं, और चौधरी साहब का नाम यूज सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उसे तोड़ फोड़ कर दें या कुछ करके हमारे नाम लगा के, और अपने आप को बड़ा नेता, इनमें से बड़ा नेता कौन है उसकी लड़ाई इन लोगों में चल रही। इसका ब्लॉक से कोई मामला नहीं है। एक क्षेत्र में बहुत खराब मैसेज देने का काम कर रहे, दंगा कराने का काम यहाँ ये लोग कर रहे। भाई मेरा तो एक ही मैसेज है क्षेत्रवासियों से, भाई साहब विनोद मलिक को से किसी का इस्तीफा दुआ गए, राजपाल बालियान का विधायक बनवा दो या कहीं एमपी का टिकट दुआ दो, नहीं तो इसका मामला सिर्फ 5-4 दारू पीने वाले लोग हैं यहाँ और खराब मैसेज देने का काम कर रही है। चौधरी साहब के प्रतिमा तोड़ने की बात बिल्कुल झूठी थी, इन्हीं लोगों द्वारा उस पर काला तेल गिरने का प्रयास किया गया। वहां हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, तुरंत ना पुलिस ने आके वहां की वीडियो बनाई, उसमें तस्वीर जूकीतू है और इसकी नेम प्लेट इसके माता जी की जूकीतू है। और बड़ी बड़ी बात होती मातृ शक्ति की, अरे मातृ शक्ति के नाम पे, जिसके माँ के नाम पे चोरी खुद इसका लड़का कर रहा है, उसे कैसे बचाएंगे। जनपद बागपत से पुलिसकर्मी के मौत के साए में निर्वहन करने को मजबूर है। जहां जनपद के पुलिसकर्मियों के मौत के साए से कर्तव्य निर्वहन करने को मजबूर दिख रहे हैं। जनपद में प्रमुख व्यापारी स्थल अग्रवाल मंडी टटीरी में पुलिस चौकी का भवन का पूर्णतः जर्जर हो चुका है। भवन की छत से कभी भी मिट्टी ईंट गिर सकती है। तैनात पुलिसकर्मियों के साथ साथ फरियादियों को भी अप्रिय घटना का डर सताता रहता है। वही तैनात पुलिसकर्मी जुगाड़ और तकनीक से अपना काम चला रहे हैं। पॉलिथीन और प्लाई छत पर लगाकर कुछ दिनों के लिए बचाव में टिके हुए हैं। इस भवन में पुलिसकर्मी विश्राम भी करते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर उक्त पुलिस चौकी मौजूद है। प्रदेश में बड़े व्यापारी नेता अग्रवाल मंडी टटीरी भी यहाँ पे निवास करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को दिमागी रूप से बीमार एक व्यक्ति ने शिव मंदिर में घुसकर हथौड़े से प्रहार कर शिवलिंग को खंडित करने की घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस व्यक्ति की ये घिनौनी करतूत कैद हो गई। तो वही घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की है, जहां पर स्थित महादेव प्राचीन मंदिर में शुक्रवार को एक दिमागी रूप से बीमार राहुल नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर में पहुंचकर हथौड़े से प्रहार कर शिवलिंग को खंडित कर दिया था, जिसके बाद आरोपी राहुल घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। लेकिन ये घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मंदिर में प्रवेश करके शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। कमेटी द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी गई और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत पुलिस हरकत में आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज।